हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आरतीज लाइफस्टाइल में। आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं फिजी या रफ बालों के बारे में। हम में से बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जिनको ये फिजी हेयर या रफ हेयर की प्रॉब्लम होती है। इसके लिए यूजुअली हम पार्लर जाते हैं, बालों को स्मूदन या स्ट्रेटन या केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव भी होता है और हमेशा हर बार इसको करा पाना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर में लगभग नाक के बराबर पैसों को खर्च किए हम अपने बालों को कैसे स्मूथ कर सकते हैं थ्रू अ केराटिन ट्रीटमेंट। रादर मैं कहूँ तो एक केराटिन ट्रीटमेंट मास्क के बारे में हम इस व्लॉग में बात करने वाले हैं। पहली बात, ये लगभग ना के बराबर एक्सपेंसिव है और दूसरी बात, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर हम पार्लर्स में जाते हैं तो हम पैसे बहुत सारे खर्च ज़रूर करते हैं, लेकिन एक केराटिन ट्रीटमेंट के लिए फॉर्मल्डिहाइड नाम का एक केमिकल हमारे बालों में लगाया जाता है, जो कि हमारे क्यूटिकल्स को खोल के उसके अंदर नरिशमेंट डालता है और बहुत सारे हीट अप्लाई करने के बाद हमारे बाल बहुत ही स्मूथ और सिल्की हो जाते हैं। इस मास्क को बनाना तो बहुत आसान है ही, इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है। इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर हम इस मास्क को अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल पार्लर जैसे हमारे बाल स्मूदन हो जाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें ज़रा सा भी केमिकल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मास्क को बनाना। The first thing which we need for this is boiled rice. चावल हम में से ज़्यादातर घरों में बनते ही हैं। इस मास्क को बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रेश बॉइल्ड राइस लें। अगर आपका प्रोग्राम हो कि हाँ कल सुबह मैंने ये मास्क लगाना है, तो उसके लिए आप रात को थोड़े से चावल एक्स्ट्रा बना लें और इस राइस को आप यूज़ करें। द ओनली थिंग जिस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि चावल नॉर्मल उबले हुए हों, नॉर्मल बासमती राइस जिसमें किसी भी प्रकार का नमक या मसाला नहीं हो। हमारा अगला इंग्रेडिएंट है कैस्टर ऑयल। मैंने इस मास्क के लिए कैस्टर ऑयल को प्रेफर किया है क्योंकि ये बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर आपके पास कैस्टर ऑयल ना हो तो आप ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इस मास्क को बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले उबले हुए चावल। उबले हुए चावल में ऐसी खासियत होती है जिससे आपके बाल सिल्की और शाइनी बन जाते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है कोकोनट मिल्क, यानी कि नारियल का दूध। कोकोनट मिल्क आपको मार्केट में ऐसे टेट्रा पैक में भी मिल जाएगा, या फिर आप इसे घर में अगर निकालना चाहते हो तो कोकोनट के चूरे को मिक्सी में ग्राइंड करें थोड़े पानी के साथ और उसको छान लें, बन जाएगा आपका फ्रेश कोकोनट मिल्क। जो तीसरी चीज़ हमें चाहिए इस मास्क के लिए वो है कैस्टर ऑयल। हिंदी में हम इसे आरंडी का तेल भी कहते हैं। ये तेल बहुत चिपचिपा होता है, जिसकी वजह से मास्क आपके बालों में बहुत अच्छे से लग जाता है और ये तेल बालों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर आपके पास कैस्टर ऑयल ना हो तो आप ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस मास्क को बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 टेबलस्पून उबले हुए चावल। कोकोनट मिल्क को अच्छे से शेक करने के बाद इस उबले हुए चावल में डाल दें। 3 बड़े चम्मच चावल में मैंने डाले हैं 6 चम्मच कोकोनट मिल्क। अब हम इसमें डालेंगे तीसरा और आखिरी इंग्रेडिएंट, जो कि है कैस्टर ऑयल। इस पूरे मिश्रण में 2 चम्मच कैस्टर ऑयल काफ़ी हैं, लेकिन अगर आपके बाल ज़रूरत से ज़्यादा ड्राई या रूखे हैं तो आप 3 से 4 चम्मच कैस्टर ऑयल भी डाल सकते हैं। मैंने अपने बालों के लेंथ के हिसाब से इस मास्क के इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी रखी है। प्रोपोर्शन को सेम रखते हुए आप अपने बालों के लेंथ के हिसाब से इस मास्क की क्वांटिटी को घटा या बढ़ा सकते हैं। अब हम ग्राइंडर के ढक्कन को बंद करके इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे।
इसको ब्लेंड करते समय भी आपको एक खास चीज़ का ध्यान रखना है कि इसका जो ब्लेंड तैयार हो वो बहुत ही स्मूथ और क्रीमी हो, दरदरा बिल्कुल भी ना हो। ये जितना ज़्यादा स्मूथ बनेगा आपके बालों में ये उतने ही अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होगा। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा पानी भी आप इसमें मिला सकते हैं, लेकिन हर हाल में इस मास्क को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और क्रीमी बनना है। अगर इस मास्क को तैयार करने के लिए आपको पानी डालना पड़े तो ध्यान रखें आप इसमें बहुत सारा पानी ना डालें। मैक्सिमम 3 से 4 चम्मच पानी में ही ये तैयार हो जाएगा। देखिए हमारा ये मास्क अब तैयार है कि कितना क्रीमी और स्मूथ है। इस मास्क को लगाने से पहले एक चीज़ जिसका आपने खास ध्यान रखना है कि बिफोर यू यूज़ द मास्क आपके बाल वॉश्ड हों। अब आप सुबह बाल धो लें, उसके बाद सुखा के उस पर मास्क लगाएं, या फिर आप एक दिन पहले अपने बाल धो लें और नेक्स्ट डे यू अप्लाई द मास्क। लेकिन इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें कि इस मास्क को अप्लाई करने से पहले आपका बाल धुला हुआ। इस मास्क को लगाने से पहले सबसे पहले आप अपने बालों को सुलझा लें। उसके बाद बालों के छोटे छोटे सेक्शंस लेकर इस मास्क को बहुत अच्छी तरीके से अपने बालों के हर स्ट्रैंड में अप्लाई कर लें। इस दौरान एक और चीज़ का आप ध्यान रखें कि जब आप इस मास्क को लगा चुके हों तो अपने बालों का जूड़ा ना बनाएं या फिर किसी प्रकार का क्लिप ना लगाएं, इसको खुला छोड़ दें। इस मास्क को अप्लाई करने के बाद आप 30 to 45 मिनट्स बाद अपना सर धो लें। वैसे तो बेस्ट ये है कि आप खाली पानी से अपने बाल रिंस कर लें, पर क्योंकि इसमें चावल है जो कि थोड़ा चिपचिपा होता है या फिर कैस्टर ऑयल भी होता है, वो भी चिपचिपा होता है, तो हेड वॉश करना ज़रूरी हो जाता है। पर सर धोने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप कोई माइल्ड शैम्पू ही यूज़ करें ताकि जो मास्क आपने बनाया है उसका सारा नरिशमेंट आपके बालों में चला जाए। अब सवाल है इसको कितनी बार इस्तेमाल करना है। अगर आपके बाल ज़रूरत से ज़्यादा फिजी हों तो आप इसको वंस अ वीक यूज़ कर सकते हैं, वरना अगर आप अपने बालों का ख्याल रखने के लिए उनको ऑल द टाइम स्मूथ और सिल्की बनाए रखना चाहते हैं तो वंस और ट्वाइस अ मंथ इस मास्क को यूज़ करना काफ़ी रहेगा। उम्मीद करती हूँ ये सिंपल हेयर मास्क आप एक बार ज़रूर यूज़ करेंगे और हमें बताना बिल्कुल ना भूलें कि इसका आउटपुट आपके लिए कैसा रहा। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।